रशिया यूक्रेन वॉर के पहले ब्लैक रॉक ने क्वाइटली डिफेंस और ऑयल स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर बढ़ाया, क्योंकि उन्हें पता था वॉर से फ्यूल प्राइसेस और डिफेंस स्पेंडिंग दोनों बढ़ेंगे। एज अ रिजल्ट डिफेंस स्टॉक्स जैसे रेथियन, लॉकहीड इनके स्टॉक प्राइस का रॉकेट हो गए और इन्होंने क्वाइटली बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न किए जब मीडिया सिर्फ वॉर की न्यूज दिखा रहा था। ब्लैक रॉक, अगर आपको नहीं पता है, ये इतनी पावरफुल फर्म है कि इसे शैडो गवर्नमेंट ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड तक कहा जाता है। इसकी पावर कोई सिंपल एसेट मैनेजमेंट फर्म से बहुत आगे जा चुकी है। ब्लैक रॉक के पास दुनिया के लार्जेस्ट एसेट्स हैं, $10 ट्रिलियन प्लस, जो कि कई कंट्रीज के जीडीपी से भी ज्यादा है। आप इमेजिन करो, अगर ब्लैक रॉक एक कंट्री होता तो ये दुनिया की 3 आरडी लार्जेस्ट इकोनॉमी होती, यूएसए और चाइना के बाद। ब्लैक रॉक के पास ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी का शेयर है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon, टेस्ला, एनवीडिया, कोका कोला, जेपी मॉर्गन। और ये स्टेक्स छोटी मोटी नहीं है, बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। ब्लैक रॉक का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर अलादीन दुनिया के सबसे पावरफुल एआई सिस्टम्स में से एक है। $21 ट्रिलियन प्लस की एसेट्स अलादीन सिस्टम से मैनेज होते हैं। 200 प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसे यूज करते हैं। अलादीन रिस्क एनालिसिस, रियल टाइम मार्केट डेटा और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कंट्रोल करता है। लैरी फिंक, एज द सीईओ ऑफ ब्लैक रॉक, manages assets worth $11.5 trillion, which is more than 2 times of the India's economy. Nancy Pelosi, Speaker of the House, के हस्बैंड, उन्होंने रिपीटेडली टेक और डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स किए जस्ट बिफोर बिग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और बिल्स पास्ड। रिजल्ट, उन्होंने शॉर्ट टर्म में ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। तो क्या इसका मतलब वॉर, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन्फ्लेशन, मार्केट अप्स एंड डाउन्स, ये सब इनके कंट्रोल में होता है? क्या ये पावरफुल लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए कंट्रीज के बीच वॉर करवाते हैं? दुनिया एक ऐसी स्टेज बन चुकी है जहां हर वक्त कुछ न कुछ बड़ा हो रहा होता है। रशिया और यूक्रेन का वॉर अभी भी पूरा शांत नहीं हुआ और अब वेस्ट एशिया में भी टेंशन्स बढ़ती जा रही है। गाजा से लेकर ईरान तक और चाइना ताइवान से लेकर नाटो तक, हर तरफ एक वॉरलाइक सिचुएशन बनी हुई है। पर इस सब के बीच स्टॉक मार्केट हर वक्त या तो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। और आपको लगता है कि ये सब बस डिमांड सप्लाई का खेल है? नहीं दोस्तों, ये खेल है उन लोगों का जो हेडलाइंस के पीछे छुपे होते हैं। रे डालियो, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के फाउंडर, कोविड-19 के स्टार्ट होने से पहले उनकी फर्म ने ऑप्शंस के थ्रू मार्केट क्रैश पे बेट लगाया था। रिजल्ट, जब मार्केट क्रैश हुआ, ब्रिजवाटर ने $4 बिलियन से ज्यादा कमा लिया, जब पूरी दुनिया लॉस में थी। पावरफुल लोग, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, बिलियनर्स हो, हेज फंड मैनेजर्स हो या ग्लोबल थिंक टैंक्स, इनके पास पावर होती है नैरेटिव बनाने की। एक छोटी सी स्टेटमेंट जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं या पी स्टॉक्स फेल हो गए, बस इतना कहना काफी होता है पूरा मार्केट हिलाने के लिए। और जब मार्केट गिरता है, आम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का खून बहा दिया जाता है। पर वही ब्लड बाथ किसी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाता है। आपको लगता है ये सब कोइंसिडेंस है? नहीं, ये पूरे प्लानिंग का पार्ट होता है। इकोनॉमिक सैंक्शन से लेकर पीस डील्स तक, हर अनाउंसमेंट का स्टॉक मार्केट पे असर होता है। लेकिन पावरफुल लोग इस इंपैक्ट का यूज करते हैं पैसा बनाने के लिए। वो समय पे एंटर करते हैं, समय पे एग्जिट करते हैं। और हम जैसे लोग जो सिर्फ न्यूज देख के इन्वेस्ट करते हैं, हम सिर्फ उनका गेम खेल रहे होते हैं, बिना समझे कि बोर्ड किसने सेट किया है। आज दुनिया एक नई फाइनेंशियल वॉर जोन बन चुकी है, जहां हेडलाइंस से ज्यादा हेडलाइंस के टाइम का मतलब होता है, जहां पैसा उन्हीं के पास जाता है जो या तो न्यूज बनाते हैं या फिर उसे पहले पढ़ लेते हैं। द पावरफुल पीपल आर ग्रेट विजनरीज, दे नो द वैल्यू ऑफ टाइम एंड नॉलेज, दे नो द ह्यूमन साइकोलॉजी, दे नो दैट व्हाट कॉमन पीपल थिंक्स। They have power to influence the people, influence the government, influence the market. They know how market works, how world thinks. That's why they are ruling the world. स्टॉक मार्केट एक बैटलफील्ड है और ये बैटल सिर्फ चार्ट्स और कैंडल से नहीं, इंफॉर्मेशन, इन्फ्लुएंस और टाइमिंग से जीती जाती है। अगर आप इस बैटलफील्ड में सिर्फ इमोशंस
और पैनिक के साथ खड़े हो, तो समझो आप ऑलरेडी हार चुके हो। सीखना होगा, समझना होगा और सोचना होगा जैसे वो पावरफुल लोग सोचते हैं। क्योंकि जब तक आप समझेंगे कि मार्केट क्यों गिरा, तब तक वो लोग नया बुल रन स्टार्ट कर चुके होंगे।